कुछ मुस्लिम संगठनों, नेताओं और सियासी विपक्षी दलों के भारी और भयंकर विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से आधी रात को पास करवा लिया। इसके बाद तुरंत महामहिम ने इसे मंजूरी भी दे दी, लेकिन विपक्षी दल और मुस्लिम नेता है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कईयों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और इस कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी है। कोर्ट में याचिकाएं टिकेगी नहीं, ये इन सबको पता है, लेकिन मुसलमानों को बरगलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सीएए हो, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, हर मुद्दे पर विपक्षी दलों को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी नतीजा वही होगा, क्योंकि संसद कानून बनाने के लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस भी ये जानती है, क्योंकि उसी ने कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए संसद से कानून बनाए थे। शाहबानों का मुद्दा कौन भूल सकता है, लेकिन उसी संसद के बनाए कानून को चुनौती देने के लिए ये कोर्ट पहुंच रहे हैं। इस मामले में भी सियासी दल और मुस्लिम संगठन ऐसी जल्दबाजी दिखा रहे हैं जैसे कोई पहाड़ टूटने वाला हो। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन यहां जाते ही उन्होंने चीफ जस्टिस से ऐसी मांग कर दी कि चीफ जस्टिस को सिब्बल साहब को सिस्टम सिखाना पड़ गया। दरअसल सिब्बल साहब ने याचिका डालते ही कहा कि इसे अर्जेंट बेस पर सुनवाई के लिए स्वीकार करें। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और बाकी सबको सिस्टम याद दिला दिया। कपिल सिब्बल जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ये याचिका लगाई है और कहा है कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि और भी कई याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए इसे तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर व्यवस्था बनी हुई है। आपको यहाँ इसे रखने की जरूरत नहीं थी। मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखकर सुनवाई पर फैसला लूंगा। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिनमें समस्त केरल जमीयत उलेमा की एक याचिका भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपनी याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है, ये कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जमीयत उलेमाए हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालय में इस कानून को संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। आपको बता दें कि अभी तक इस कानून के खिलाफ 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, जिसमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। वहीं इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुका है। हालांकि इस पर सरकार का तर्क है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हित को संरक्षित किया गया है और अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। सरकार कानून को जायज ठहराते हुए तर्क दे रही है कि वक्फ प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की जरूरत थी, जिसके लिए वक्फ संशोधन कानून 2025 लाया गया है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी निरीक्षण सुनिश्चित करके वक्फ संपत्तियां गैर मुसलमानों और दूसरे हितधारकों के अधिकारों का उल्लंघन किए बगैर इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। अब देखना होगा कि सिब्बल साहब की याचिका पर कोर्ट अर्जेंट हियरिंग एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।